ओम हरि ओम। ये अलग भी कर सकते हो, यहाँ बैठो ध्यान करो सीखो, है ना। पहले करा करो, कहीं नहीं, एकाग्रता से बैठो। आसन पर बैठो, एकाग्रता से। हरि ओम। अकार ब्रह्म रूपम इकार सृष्टिकारकम बिंदु चेतना रूपम उकार दिव्य साधकम मग्न निग्रहार्थ बुद्धि चैतन्य प्रदायक मन निग्रहार्थ बुद्धि चैतन्य प्रदायक सर्वमंगल प्रदायक ओंकाराय नमो नमः। अकार इकार उकार ता के ऊपर बिंदी, अकार इकार उकार ता के ऊपर बिंदी। चंद्र रूप देखो जब मैंने, चंद्र रूप देखो जब मैंने, चंद्र रूप देखो जब मैंने, जागी चेतन हिंदी। कितना सरल है ओंकार। जब सृष्टि का शून्य था, निर्मल था, कुछ भी तो नहीं था, उस समय जो संपूर्ण आकाश में वायु के घर्षण से जो प्रकाश की तरंग आई, उसी समय ध्वनि तरंगें भी प्रकट हो गई। तो कोई कहे नाद कब पैदा हुआ, प्रकाश कब पैदा हुआ? अरे प्रकाश तो सदैव रहता है, अंधकार तो आवरण है।
किसी चीज को ढक दो तो अंधकार हो जाता है। यही जाना तो ऋषियों ने है, यही साधना तो ऋषियों की है। और उन्होंने अपनी साधना को प्रकृति को देखते 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 अपने अंतस में आलोडन विलोडन किया। और जो ऋषित्व था, ऋकित्व था, जो ऋक था, जो सत्य था, उसको अनुभूति कर लिया। परंतु ऋषि ये भूल गए कि मेरी संतानें ऋषि ही नहीं होंगी, वे कौए भी होंगे। जो गीत भी होंगे, वे बगुले भी होंगे। वो श्वान की प्रवृत्ति के भी होंगे, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, वे सब मानव जाति के लक्षण हैं। वैसा ही है। काग पड़ाए पिंजरा, पड़ गए चारों वेद, जब सुध आई कुटुंब की, रहे ढेर के ढेर। कितना ही मने करें कि भाई इस कार्यक्रम में मोबाइल मत देखिए, नहीं मानेंगे लोग। स्वभाव में है। आदमी मस्तिष्क से भगवान के पास आता ही नहीं। क्या करना भगवान को? अरे जरा माथा ठीक जाए, काम बन जाएगा, और फिर बात को हम ठेंगा दिखा देंगे क्या रखा है। केवल भौतिक साधनों के लिए। फिर आदमी कहता है मेरी समस्याओं का अंत नहीं होता। कहाँ से हो जाएगा भैया? दिल के काले, मन के काले, और कहते हैं हम दिल के काले हैं तो क्या हुआ, हम तो काले तो कृष्ण भी थे। मन के चंचल हैं तो हम क्या, अर्जुन भी था, चंचला ही मनः कृष्ण। लेकिन अरे रंग के काले कृष्ण ने मन को चंचल, मन को स्थिर करने का उपाय बताया। बैठो, एकांत में बैठो, आसन पर बैठो, आसन दृढ़ करो, और तभी कहते हैं कि अर्जुन योगी भव, तू योगी बन जा, तेरा मन स्थिर हो जाएगा, तू सत्य को जान जाएगा। तो चंचलता जो मन की है, पानी भी तो चंचल है, लेकिन जल चंचल पानी स्थिर होता है जब तक उसमें कंकड़ी न मारी जाए। उसमें जब कंकड़ी डाली जाती है, सीधा नहीं बैठेंगे और कहेंगे गुरुदेव ऐसी कृपा कर दो। आहा हा हा। अरे कृपा जबान से कहने से नहीं होती है, वाणी से नहीं होती है। जो ईश्वर की कृपा है वो साधना से आती है। समाज में
लोग करोड़ों कमा के रखते हैं और अहंकार में जाने क्या क्या करते हैं। बारे प्रभु, लीलाधर की लीला है, वो जो माया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कबीर जी, माया महा ठगिनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। माया महा ठगिनी हम जानी। बाप प्रभु बाप, माँ बाप कुछ बनाना चाहते हैं, बच्चा कुछ बनना चाहता है, शिक्षक कुछ बनाना चाहता है। और जब व्यक्ति समाज में उन गुरुओं के पास जाता है जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, अपनी अपनी चेतना के साथ भी अपने अपने आज व्यवस्था को चलाने के लिए आते हैं। उनके भ्रम में आ जाता है। मूल चेतना उसके हाथ ही नहीं रखती। ध्यान रखना, जहाँ भीड़ है वहाँ भगवान नहीं है। जहाँ एकांत है वहाँ भगवान है, वहीं साधना हो सकती है। लोग कहते हैं भाई अब क्या तो कोई नहीं आता। अरे आएगा कैसे, यहाँ तो चर्चा ही भगवान की प्राप्ति की होती है, नियम और नियम की होती है, संयम की होती है, नियम की होती है। जो उनको पालन कर सके वो चले और ना अपना। जो सिर बांधे कफनवा, चले हमारे संग। भोगी सब भग जाएगा, भोगी तो भग जाएगा। भोगी तो भग जाएगा। सिद्ध चलेगा संग। बहुत ठीक है, इस मार्ग में कोई ठहरता नहीं। कितने आए हैं साथ, कितने चले गए हैं। इस पेड़ पर तो वही रस ले पाया है जिससे मान सरोवर के मोतियां लेने का मन है। इस जगह पर तो वो ही ठहर पाया है। इसकी निर्मल काया है और पतला तन है। गुरुदेव कहते थे, गोरखनाथ जी, अरे मोटे मोटे कूले, बड़े बड़े बेट, नाही चेला गुरु से भेंट। निर्मल काया पिचका पेट, भाई रे चेला गुरु से भेंट। ये भेंट कैसे होगी? साधना करोगे, पाठोयाम मंत्र, अपने शरीर को सक्रिय रखोगे, 5 समय नियम से संध्याएं करोगे, जब नहीं करोगे केवल बाह्य आवरणों से परमात्मा की प्राप्ति होगी
लेकिन बाह्य आवरणों में भी मन को लगाना पड़ेगा, तन को लगाना पड़ेगा, धन को लगाना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, हाथ चलाते रहेंगे, उंगलियां चलाते रहेंगे, तो भगवान कहाँ से तुम्हारे मन में आएगा? तुम्हारा तन स्थिर कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारा मन स्थिर कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारी बुद्धि कहाँ से स्थिर हो जाएगी? यह सब चंचलता के प्रतीक है। जब बैठना शुरू किया था, शुरू में सबको कठिनाई होती है, लेकिन ईश्वर सबको खींच करके, हनुमान जी की चंचलता है, लेकिन समुद्र के किनारे बैठते हैं तो स्थिर चित्त से बैठते हैं, और इतने स्थिर कि अरे भाई बजरंगी, तुम्हें कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सा संसार में काम है जो आपके लिए कठिन हो? जाओ, जाओ। जाते करते हैं तो सद्गुरु हनुमान जी के शरीर को देखो, उनके बल को देखो, उनकी निर्मलता देखो, तब राम की चेतना जाग पाएगी। तब जब सागर में, सरयू में जब विलीन हो रहे होंगे राम, तो फिर हनुमान जी को ही सत्ता का, रक्षा का अधिकार दे के जाएंगे। अरे जागृत को रक्षा का अधिकार दिया जाता है, और 24 घंटे ऊँघने वाले को कौन रक्षा का अधिकार देगा? सेना पे सिपाही को दी राइफल और वो रखकर कंधे पे सो रहा है, कोई छीन के ले जाएगा? इसलिए जीवन में यम, नियम और बैठने की कला 3 सीख लिए, तब प्राण स्थिर होगा, तब तक नहीं होगा। चाहे 50 लोटे भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, चाहे 24 घंटे घंटा बजाओ, कुछ करो, जब स्थिरता आएगी तब नीचे से ऊपर तक सर 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 करती हुई माँ कुंडलनी सहस्रार में पहुंच जाएगी और अमृत पान कराएगी। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब संतों की जय। ओम शांति शांति शांति।